गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, हिंदी के। आज हमको फोर्थ चैप्टर पढ़ना है, मेरी जीवन रेखा, जिसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। इसमें द्विवेदी जी ने स्वयं की आत्मकथा लिखी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रारंभिक जीवन कितने संघर्षों में बीता और उनकी जीवन यात्रा में उन किस किस विषम परिस्थितियों के साथ उन्होंने दृढ़ संकल्प करके अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया और उसे आगे बढ़ाया। अपना जीवन उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा से आत्म कर्तव्यों का पालन किया और आगे बढ़े, है ना। उनके अंदर क्या था? एक कार्य को करने की लगन थी, उत्साह था। और जब व्यक्ति के अंदर कोई किसी कार्य को करने की एक लगन होती है, उत्साह होता है, तभी व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। अगर हम सपोज़ करिए, सोचिए कि अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की लगन नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, तो हम उस कार्य को बिना मतलब उसमें हमारा इंटरेस्ट जगेगा ही नहीं, है ना। वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेंगी। आप लोगों को जैसे पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अभी हम बुक की कोई स्टोरी आपको सुनाएं या बुक का कोई चैप्टर आपसे पूछें तो उसमें आप बोर होने लगेंगे। अरे मैम, 40 मिनट की पीरियड की जगह आप 30 मिनट ही लीजिए, है ना। और वहीं पर अगर हमारे सामने पिक्चर चलती है तो हम उसे 3 घंटे आराम से देख लेते हैं, बल्कि 3 घंटे भी हमें कम पड़ते हैं, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम किसी भी कार्य को करें तो जब तक हमारे अंदर लगन नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, तो वह कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, उन्होंने अपना जीवन पूरे एक उत्साह और लगन के साथ जिया, है ना। वो अपने कोई भी कार्य करते थे तो उसको व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं मानते थे कि केवल इसमें मेरा ही स्वार्थ है या मुझे ही सफलता मिले या सिर्फ उसमें मैं ही सफल हूँ, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो अपनी सफलता के लिए कोई कार्य नहीं करते थे, बल्कि अपने दायित्वों का पालन करते थे और अपनी ड्यूटी समझते थे कि जो भी कार्य करें उससे देश का कल्याण हो, ठीक है ना। अब आप लोगों को अभी हमने निबंध पढ़ाया था, उसमें बताया भी था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। वे हिंदी साहित्य के कौन थे? महान कवि थे, महान निबंधकार थे, ठीक है ना। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कौन से युग के थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के थे, ठीक है ना। इन्होंने इनके जीवन में, अब हम शॉर्ट में ही आप लोगों को एक समरी के बेस में बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अपनी अपनी बुक खोल के बैठेंगे, इसको सुनेंगे और उसके बाद फिर अपना बुक देखेंगे, बुक से चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना। कि वो एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे, देहाती, ठीक है ना, जिनका मात्र वेतन कितना था? 10 रुपये था। उनके पास ज़्यादा वेतन नहीं था और उन्होंने संस्कृत पढ़ कर के 13 वर्ष की उम्र में दूर अपना स्कूल अंग्रेजी पढ़ने के लिए वो रायबरेली जाया करते थे। दूर उन्हें जाना पड़ता था, उसमें कई प्रकार की उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। परिवार की उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना। पिताजी उनके 15 रुपये महीने में कमाते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे, ठीक है ना। तो द्विवेदी जी ने क्या किया? पिताजी के पास से उन्होंने, जब वो बाहर निकले पिताजी के पास से, तो उन्होंने क्या किया? 5 रुपये महीने में रेलवे में नौकरी की। फिर उसके बाद कुछ शिक्षित होने के बाद उन्होंने क्या किया? जब उसके कुछ शिक्षित हुए तो उन्होंने अपनी अच्छे लोगों की दोस्ती की, सुसंगत, उनकी जो संगति थी वो शिक्षित लोगों की थी, अपने अच्छे दोस्तों के साथ। और संगति का भी असर बहुत अच्छा पड़ता है हमारे ऊपर, है ना। अच्छा पड़ता है मीन्स कि जैसा हम साथ करेंगे, जैसा हम देखेंगे, अच्छा साहित्य हमें अच्छा बनाता है ना। अच्छा साथ हमें अच्छा बनाता है, अच्छाई की ओर ले जाता है। तो जब हम संगति हमारी अच्छी होगी, साहित्य हमारा अच्छा होगा, तो हमारा व्यक्तित्व भी निखर करके सामने आएगा और हम अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो द्विवेदी जी ने अपने जीवन में 4 सिद्धांत बनाए थे। उनका मेन 4 उद्देश्य था। जब उनका साथ अच्छा रहा तो उनके अंदर
अच्छी आदतों का संचार होने लगा। और उन्होंने अपने जीवन में 4 सिद्धांत निश्चित किए, आदर्श सिद्धांत है ना। पहली चीज़ तो वक्त की पाबंदी। जब हम वक्त के पाबंद होंगे कि हमें ये नहीं है, जैसे आप लोग वक्त के पाबंद हैं लेकिन उतने नहीं हैं ड्यूटी के प्रति अपने ईमानदार कि जितना होना चाहिए। भाई अगर वक्त की पाबंदी हो तो हमें मालूम है कि हम स्कूल में अगर हम 4 घंटे 5 घंटे बैठ के पढ़ते थे, हमारी 40 मिनट की क्लास होती थी, तो हमें ऑनलाइन भी पढ़ाई करनी है तो 40 मिनट की ही क्लास टाइम देना है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना। अभी कोई टीचर आपको देखने नहीं जा रहा है, पेरेंट्स देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये नुकसान आप अपना स्वयं का कर रहे हैं। आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं, है ना। तो आप इसमें किसको धोखा दे रहे हैं? अपने पेरेंट्स को और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो सबसे मस्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पहला सिद्धांत कौन सा था? वक्त की पाबंदी। फिर उन्होंने एक निश्चय किया कि सेकंड कि कभी रिश्वत नहीं लूँगा। कोई कितना भी कुछ पैसे दे के कार्य कराए, मैं किसी प्रकार की कोई रिश्वत मीन्स घूस, है ना, जो भ्रष्टाचार आज फैला हुआ है, पैसे दे के कोई भी कार्य नहीं करूँगा। जो भी कार्य करूँगा ईमानदारी से करूँगा। थर्ड था अपना काम ईमानदारी से करूँगा। मतलब कोई भी कार्य हमें करना है, अगर हमें कार्य सौंपा गया है तो अगर कर्म निष्ठा है, हम कार्य के प्रति ईमानदार हैं, तो हम फिर ये नहीं सोचेंगे कि वहाँ पे आप सोचिए कि आपको आपकी मम्मी देख रही हैं, कि पापा देख रहे हैं, कि मैडम देखने आएंगी। वो आपकी ड्यूटी है, वो कार्य आपको करना है। और किसके लिए करना है? आपको अपने स्वयं के लिए करना है। उससे आपके अंदर एक ईमानदारी का भाव जागृत होगा, है ना। जो हम कार्य करेंगे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उससे हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, ठीक है ना। फोर्थ, ज्ञान वृद्धि के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न करते रहना। अब अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वृद्धि मीन्स कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती, ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, हमेशा अधूरा रहता है। हम जितना सीखें उतना कम है हमारे लिए, है ना। और कोई अच्छी चीज़ हम अपने छोटों से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं और स्वयं से भी सीख सकते हैं। ज्ञान कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर कोई चीज़ हमसे नहीं आती है तो हम उसे अगर फर्स्ट के बच्चे से भी सीखना चाहेंगे तो उसे सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आदर्श उनके 4 सिद्धांत कौन कौन से थे? वक्त की पाबंदी, रिश्वत न लेना, अपना काम ईमानदारी से करना और ज्ञान वृद्धि के लिए अपने आप को सदैव सतत प्रयास करते रहना, मतलब आगे की ओर बढ़ने के लिए अपना प्रयासरत रहना, ठीक है ना। तो ये इन्हीं उसूलों के को मानते हुए उन्होंने क्या किया? अपने आदर्श पर चलते रहे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता के दिए गए संस्कारों को आगे बढ़ाया। अव्यवस्थित चित्त नहीं था उनका, जो भी सोचते थे, जो भी कार्य करते थे, वो व्यवस्थित चित्त से करते थे, ठीक है ना। समय की कमी उनके कारण, उनके पास समय की कमी थी, किंतु जिससे कि जितना वो चाहते थे कि हम गहन अध्ययन करें वो नहीं कर सके। पर फिर भी उन्होंने अपने एक संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक उन्होंने लिखी और सरस्वती पुस्तक का प्रचार प्रसार किया, ठीक है ना। सरस्वती नामक पुस्तक का प्रचार प्रसार किया। उनको ये जब सरस्वती पत्रिका का उन्होंने वो किया, प्रकाशन किया, तो उनके जीवन चरित्र प्रकाशित करते समय कोई उन्हें कुछ भी घूस देता, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की रिश्वत देता और कहता, जब वो प्रकाशन के कार्य में आ गए तो उस वक्त उन्हें काफ़ी तरह के लोगों ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए। कोई कहता था मेरी स्पीच छाप दो, कोई कहता था कि मेरे इसमें प्रभु के जीवन का चरित्र चित्रण छाप दो और मैं उसमें तुमको मनचाहा इनाम दूंगा। लेकिन इस वक्त अब वो जब अपना कार्य ईमानदारी से करते थे तो लोगों के प्रलोभनों में वो नहीं आते थे और उस वक्त वो गूंगे और मौन हो जाया करते थे, ठीक है ना। मौन होकर के अपना कार्य वो ईमानदारी से करते थे। तो अब समरी के रूप में हमने आपको इतना ही बता दिया कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। वो अपने संस्कारों के धनी थे, ठीक है ना। वो थोड़ी बहुत मामूली हिंदी पढ़े लिखे थे,
अंग्रेजी पढ़ने के लिए वो वहाँ से जा कर के, उनके पिता जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, है ना। और उन्होंने बहुत संघर्षों के बाद अपने आप को आगे बढ़ाया। होशंगाबाद में उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा द्वारा अपने आप को क्या किया, एक उनकी मासिक पत्रिका थी, है ना, राधाचरण की एक मासिक पत्रिका थी, तो उसके प्रति उनका प्रेम जगा और उसे उन्होंने पूरा उसका अवलोकन किया, पूरी तरह से उसको पढ़ा और अपने जीवन में उतारा, ठीक है ना। अब उन्होंने इस तरह से प्रकाशन का कार्य किया। मतलब उनको क्या था, सरस्वती पत्रिका के समय उन्हें कितने मिलते थे, केवल 20 रुपये मिलते थे, जिसमें कि 1 रुपये उनका डाक खर्च हो जाता था। कुल मिलाकर के जो भी उनके पास होता था वो एक देहाती गांव के कम, मतलब गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को निखारा और पत्रिका के प्रकाशन के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं, वो हम आपको कल टिक करा के और फिर बता देंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। अब आपके पास अगर बुक है तो इसको पढ़िए, और इसमें फिर कोई चैप्टर में प्रॉब्लम जाती है तो फिर आप हमको बताइएगा, क्योंकि आज समरी के रूप में तो हम आपको इतना ही बता सकते हैं, बाकी तो आपको बुक से अपने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि उनके बारे में वो किस ढंग के थे, कैसे थे, अंग्रेजी पढ़ने के लिए वो जब जाते थे तो आटा दाल अपने घर से पीठ पर लाद के ले जाते थे। उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं होते थे, उनके पास समय नहीं होता था, भोजन बनाते नहीं बनता था, तो दाल में ही आटे की लोइयाँ बना करके डाल देते थे और उसी से अपना भोजन करते थे, है ना। और संस्कृत भाषा उस समय क्या होती थी, स्कूलों में अछूत मानी जाती थी कि संस्कृत भाषा हर कोई नहीं पढ़ सकता, सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, ब्राह्मण ही पढ़ा सकता है। तो उन्होंने अपने 13 वर्ष की आयु में बहुत कुछ अपनी परिवार की दुरावस्था के साथ साथ भी बहुत संघर्ष झेलते हुए उन्होंने अपने जीवन कार्य में सफलताएं हासिल की और अपना कठिन परिस्थितियों के साथ भी अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। तो ओके बच्चों, कल इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके।